ये का लास्ट चैप्टर आपका है। देखो प्रैक्टिस सेट अब हम बात करेंगे 1.5 की बात कर रहे हैं। आज हम बात करें किसकी, मतलब जो डिस्कस हम करेंगे 1.5। इसमें कुछ टर्म है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये अब यहाँ पे तुमको पहले जो तुम पढ़े हो चैप्टर 1.1 1. जितने भी पढ़े हो तो तुमको इक्वेशन ऑलरेडी उसमें गिवन रहता था, उसमें इक्वेशन क्या रहता था, अब तुम्हें x का वैल्यू क्या करना था, फाइंड करना रहता था। लेकिन इस चैप्टर में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वर्ड इक्वेशन बनाना है और तब उसको सॉल्व करके x और y का जो वैल्यू है उसे क्या करना पड़ता है, फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है कौन सा है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। अब इसमें क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ वर्ड होता है जिसका मीनिंग तुमको पता होना चाहिए। जब भी तुम वर्ड प्रॉब्लम अगर पढ़ते हो तो अगर तुमको हमेशा इस चीज़ की बात जान लेते हो तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगा। कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे डिफर लिख दिया, तो डिफर का मतलब होता है माइनस करना। डिफर का मीनिंग क्या होता है, तो कुछ वर्ड है इसका मीनिंग समझते हो तो हमें एडिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बनाने में हेल्प होता है। क्या होता है, हेल्प मिलता है। तो अब अगर कहीं डिफर लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस करना। या सेम ऐसे ही लिखा रहा, अगर लेस भी लिखा रहेगा ऐसे तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, माइनस करना। अगर डिफर या लेस या सब्ट्रैक्ट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, ये तीनों वर्ड अगर आपको दिखता है तो तीनों का मीनिंग क्या होता है, आपको माइनस करना होता है। क्या होता है, माइनस करना होता है। फिर अगर मान ले कि यहाँ पे अगर ऐसे मोर लिखा हुआ है वर्ड में, तो मोर का मतलब होता है कि आपको ऐड करना है, उसमें क्या करना है, ऐड करना है। या सम लिखा रहेगा ऐसे तो इसका मतलब भी क्या होता है, ऐड करना ही होता है। ठीक है, सम रहे मोर रहे तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना रहता है। यानी कि वो जो भी अगर ए है और बी है तो ए और बी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो कि आपको 3 कहा तो 3 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। अगर डबल कहा तो जिसको डबल कहेगा उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। आ रही बात समझ में। तो ये अब फिर यहाँ पे कुछ वर्ड, ये वर्ड आपको पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। क्लियर हुआ। तो ये मीनिंग होता है सबका। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप एक बात और जानते हैं, डिफर यानी कि माइनस का मतलब होता है कि बिग माइनस स्मॉल होता है। पता है ना कि माइनस हम किस में से करते हैं, बिग नंबर में से क्या करते हैं, स्मॉल नंबर को माइनस करते हैं। तो ये सब आपका पॉइंट्स है, ये लर्न होना चाहिए। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड प्रॉब्लम जो होता है क्वेश्चन, उसमें इक्वेशन बनाने में सब हेल्प करता है। पॉइंट, ये पॉइंट क्या करता है, हेल्प करता है। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कर रहा है। देखिए आप क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर की बात किया है। कितने नंबर की बात किया है, 2 नंबर डिफर बाई 3। तो अब वो जो 2 नंबर है वो मुझे अब नहीं पता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देते हो जो नंबर है उससे हमें लेट करना रहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर में 2 तरह का होता है। अगर यहाँ पे नंबर बोलेगा तो कितने नंबर बोला है, 2 नंबर, तो हम नंबर को लेट करते हैं, नंबर को लेट करते हैं। अब नंबर को हम लेट नहीं पता है, जो चीज़ हमें फाइंड करना है उसे हम लेट करते हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे हम क्या लेट करें, तो यहाँ पे लिखिएगा इसे लेट द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमने लिख लिया, बी हमने क्या मान लिया, उसको एक्स मान लिया, एंड सेकंड नंबर बी हमने क्या मान लिया, इसको वाई मान लिया। ये हमें नहीं पता है तो कैसे एक्स वाई कहाँ से आया, हमने उसको माना, वो नंबर हमको नहीं पता है तो हमने उसे क्या कर लिया, लेट कर लिया। क्या उसकी टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब यहाँ पे कंडीशन करें, ये दोनों नंबर, ये एक्स और वाई का माइनस करने पे, यानी कि डिफर का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंडीशन 1, यानी कंडीशन 1 मतलब ये एक कंडीशन दिया हुआ है। क्लियर। अब कंडीशन क्या कर रहा है कि डिफर, डिफर का मतलब होता है माइनस होता है। तो माइनस का मतलब क्या होता है, बिग नंबर माइनस। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, x मेरा क्या हो गया, बिग नंबर हो गया, ये y क्या हो गया, स्मॉल नंबर हो गया। इक्वल टू क्या लिखिएगा, 3 इक्वेशन 1। यहाँ तक कोई दिक्कत।
तो डिफर हमने किसको बिग नंबर माना हुआ है, x को, और इसको स्मॉल नंबर। अब आगे बढ़िए, अब सेकंड कंडीशन बोल रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, अब सेकंड कर रहा है सम। सम का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐड होता है। सम का मतलब क्या होता है, ऐड। अब कर रहा है कि यहाँ पे ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना से, 2 से करना है, 2 से मल्टीप्लाई। अब किस में करना है, स्मॉलर नंबर में। अब स्मॉलर नंबर 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। एंड 3 मतलब क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मतलब क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई। अब किस में करना है, ग्रेटर नंबर में करना है। तो कहिएगा सर इसमें ग्रेटर और स्मॉलर नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, तो मेरे बच्चों देखो यहाँ पे तूने एक कंडीशन में फाइंड कर लिया है, ये x माइनस क्या किया है, y किया है। तो ये इसका मतलब कि ये जो मेरा x है वो कौन सा नंबर हो गया, ग्रेटर नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया बच्चों, ग्रेटर नंबर। और ये कौन सा नंबर हो गया, स्मॉलर नंबर हो गया। आया बात समझ में, कौन सा नंबर हो गया, स्मॉलर। तो बताओ अब इसमें कितना से पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई किस में करना है, 2 से। किस में करना है, स्मॉलर में। तो इसमें स्मॉलर कौन है तुम्हारा, y स्मॉलर हो गया। तो यहाँ से क्या लिखोगे तुम, यहाँ से बताओ तुम। अब समझ गए कि सम का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस करना। और ट्विस्ट मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो किस में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, स्मॉलर में। तो इसमें स्मॉलर आपने क्या लेट किया भाई, y। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2y। अब फिर कह रहा एंड और किससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब कितने यहाँ पे 3 से मतलब क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई किस में करना है, ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर मेरा क्या हो गया, x हो गया। तो इसे 3x हो गया। अब करेंगे सम का मतलब दोनों को ऐड करिए। सम मतलब क्या होता है, ऐड। इज कितना हो चाहिए, तो इज मतलब इक्वल टू कितना हो चाहिए, 90 हो चाहिए। आया बात समझ में। तो ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो ऊपर में लिखिएगा इसे फ्रॉम कंडीशन सेकेंड, फ्रॉम कंडीशन सेकेंड, यानी कंडीशन 2 से लिख रहे हैं हम, कंडीशन 2 से। अब इसको अब अरेंज कर दीजिए। पहले इसमें क्या है, x है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, x प्लस 2y इजकल टू 19, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको मत राइट करिएगा आप, ये मैं आपको समझाने के लिए राइट किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो मेरे बच्चे बताओ, अब यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे क्या है, ये भी 3x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर है। यहाँ पे y 2y, यहाँ पे y भी है लेकिन नंबर नहीं। तो इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, y को रिमूव कर दो, y को। तो y को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, सिंस ऐसे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन, मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन, ऐसे लिखिएगा 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अब ये लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2x माइनस वाई इजकल टू 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। 2x माइनस 2y कितना गया, 6। इक्वेशन क्या मिल गया हमको, थर्ड मिल गया। इसे न्यू इक्वेशन मिला, इसे क्या लेट करेंगे, थर्ड लेट कर लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, एडिंग इक्वेशन, ऐसे सेकेंड एंड आप थर्ड लिख लीजिएगा। तो आपने सेकेंड लिखा तो सेकेंड यही इक्वेशन है, लिखिए यहाँ पे। नहीं, सेकेंड इक्वेशन आपका ये है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे 3x प्लस 2y इजकल टू 19। थर्ड क्या है आपका, 2x माइनस 2y इजकल टू 6। अपन ऐसे लाइन खींचिए, ऐड किए हैं तो यहाँ पे ऐड कैसे साइन दे दीजिए। अब देखिए ये 3 और 2 कितना होता है बाबू, 5। अब क्या हो जाएगा, x। ये 2y प्लस में यहाँ पे क्या है, माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन क्या है, इक्वल का इक्वल दीजिए। अभी दोनों का ऐड करिएगा, यहाँ पे ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। कितना जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, 25। ये नंबर आकर इसे डिवाइड होता है ऐसे, इससे कटेगा कितने टाइम में, 5 टाइम में। तो x इक्वल टू 5, x की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब इससे अब क्या करिए, अब इसको लिखिए आप, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 3।
ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब यहाँ पे क्या करिए, x का वैल्यू कितना आपने पुट किया हुआ है 5, तो x के प्लेस पे से 5 लिखिए माइनस y इजकल टू 3। y को राइट लग जाइए, नंबर को इधर लगाइए, -2 -3 इजकल टू y, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 इजकल टू y। तो देयरफॉर y इजकल टू कितना मिल गया 2 मिल गया। तो अब यहाँ से आपको नंबर पूछा था, नंबर आपने कैलकुलेट किया था x और y, x और y, तो यहाँ से राइट करिएगा देयरफॉर 2 नंबर्स आर क्या है मेरा 5 और 5 एंड 2, यही तो आपका हो गया आंसर, राइट कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन सेकंड तुम्हारा बाबू, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि कंप्लीट द फ्लोइंग, यानी कि ये जो टेबल आपको दिया है इसे क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। क्या करना है, अब यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है, लिखा है कि मैं एक रेक्टेंगल हूँ। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो आपको रेक्टेंगल बोला तो पता होना चाहिए कि ये आपका रेक्टेंगल होता है, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका रेक्टेंगल मान लीजिए क्या हो गया, इसे ए और क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, ये क्या होता है डी, तो इसके ये अपोजिट साइड जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड में क्या होता है, इसे ए बी आई इक्वल टू क्या होता है सी डी, और फिर ऐसे ए डी इक्वल टू बी सी, ये अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, इस कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, वी नो डैट, वी नो डैट अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल। क्लियर, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल। जैसे हमने कहा कि इक्वल होता है, तब क्या लिखिएगा अपोजिट साइड, तो ये क्या हो गया मेरा 2x यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे ये आपका साइड हो गया, क्या लिखा वहाँ पे 4x, देयरफॉर 4x माइनस y इजकल टू क्या लिखिएगा 2x प्लस y प्लस 8। क्लियर, ये अपोजिट साइड हो गया, देख लीजिए यहाँ पे, ये मैं आपको साइड बता रहा हूँ, ये आपका रफ में लिख रहा है। क्लियर, तो फिर यहाँ से क्या लिखिएगा, अब एक्स वाई आपको ये सबको राइट साइड लेके लेफ्ट साइड लेके आइए, तो यहाँ पे 4x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई इजकल टू 8 कर दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये 4 में से 2 जाएगा x, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, ये आपका साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस साइन माइनस क्या है तो माइनस लिख देंगे, वाई 2y हो जाएगा इजकल टू 8। अब यहाँ से हमें 2 कॉमन मिलेगा इसमें, तो यहाँ पे लिखिए 2x माइनस वाई, इधर क्या बचेगा हमें 8 बच जाएगा। यहाँ से क्या लिखिएगा आप x माइनस वाई, यहाँ पे 4 इंटू 2 अपॉन ये 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, इससे 2 से 2 का हो गया कैंसिल, x माइनस वाई इजकल टू 4 इक्वेशन 1। यहाँ तो हो गया। फिर अब ऑल्सो नाउ अभी ऐसा ही ये, अब ये तो साइड हमने कर लिया, इक्वल कर लिया, फिर ये और ये लिखेंगे, ये साइड मेरा और ये साइड आपस में क्या होगा इक्वल होगा, तो फिर यहाँ पे लिखेगा ऑल्सो, क्या लिखेगा ऑल्सो में, अब यहाँ पे x प्लस 4 इजकल टू यहाँ पे क्या मिलेगा 2y, तो यहाँ पे क्या हो गया 2y। अब 2y को इधर लेके आइए लेफ्ट साइड, तो x साइन चेंज कर जाएगा, ये 4 को राइट साइड लेके जाइए तो साइन चेंज कर जाएगा। अब ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया सेकंड हो गया, क्या हो गया सेकंड। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है x है, सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मत लिखिएगा, ये मैं आपको राइट किया था समझाने के लिए। अब यहाँ से आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा सबट्रैक्ट करिए दोनों, क्या लिखे यहाँ पे सबट्रैक्ट, तो ऐसे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब इक्वेशन ये क्या हो गया मेरा 2, तो पहले 2 लिखिए यहाँ पे 2 अब फ्रॉम 1, और यहाँ पे लिखेगा वी गेट। अब क्या मिलेगा सबट्रैक्ट करने पे, तो सबट्रैक्ट पहले हमने लास्ट में किसको लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट को, तो ऊपर में फर्स्ट लिखें, क्या है फर्स्ट मेरा x माइनस वाई इजकल टू 4, देखिए यहाँ पे। सेकंड क्या है मेरा x माइनस
2y इजकल टू -4 ऐसे अपॉन। अब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए x क्या हो गया, अब यहाँ पे एक जो y है देख लीजिए, इस तरह समझिए, यहाँ पे y ऐसे -y ऐसे प्लस 2y लिखा हुआ है, तो एक माइनस प्लस है तो बिग नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 में से एक गया 1 ही आएगा, 1 का मतलब क्या लिखेंगे y, तो यहाँ पे अब क्या लिखिएगा y। ये 4 क्या हो जाएगा ऐड, ऐसे समझ लीजिए, ये 4 अब प्लस 4 हो गया तो कितना हो जाएगा 8। अब क्या सॉरी माइनस, तो माइनस साइन चेंज कर गया है, क्या कर गया है, यानी कि माइनस से क्या हो गया है प्लस हो गया है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिख देंगे। तो यहाँ से मुझे किसका वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। अब इसको ये रफ है, अब क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या पुट कर दीजिए, ऐसे लिखिए पुट y इजकल टू 8 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या आपका है x माइनस वाई इजकल टू 4। अब y के प्लेस पे आप क्या पुट करिएगा 8 लिख दीजिए 4। अब x का वैल्यू, अब y को अभी 8 को राइट साइड लेके आइए तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। तो देयरफॉर x कमा y इजकल टू क्या मिलेगा 8, x की वैल्यू कितना आपका है 12 और y का वैल्यू 8। तो यही एक आंसर आपका ये हो गया, देख लीजिए यहाँ पर कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और नेक्स्ट में क्या बोला फाइंड माई perimeter एंड एरिया। आप यहाँ तक राइट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमने तो x और y का वैल्यू क्या कर लिया फाइंड कर लिया। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है perimeter, तो perimeter के लिए हमें लेंथ फाइंड करते हैं, इसको हम लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेंथ, ऐसे हम क्या बोलते हैं ब्रेथ बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखो सिंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ से तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करो तो क्या मिलेगा तुमको, लिखो यहाँ से 4x माइनस वाई। अब यहाँ से पता है तुमको 4 x का वैल्यू कितना तुमको आया है 12 माइनस 8। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 4 में 12 से तो 48 माइनस 8 इजकल टू कितना आ गया 40 आ गया। फिर यहाँ से ब्रेथ फाइंड करो, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें से दोनों ये भी ब्रेथ आपका है और यही ब्रेथ है, तो हम सीधे लिख देंगे इजकल टू 2y। और y का वैल्यू आपको पता है कितना 8 इजकल टू कितना आ गया 60 आ गया। तो देयरफॉर यहाँ से लिखिए अब perimeter ऑफ यहाँ से रेक्टेंगल, तो ये आपको पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब 2 के वैल्यू 2 लिखिए, यहाँ पे एल के वैल्यू क्या लेंथ, लेंथ मैंने कितना आ गया आपका 40 हो गया। अब बी मतलब ब्रेथ मैंने कितना आ गया आपको मिल गया 60 मिल गया। अब यहाँ से क्या करिएगा ऐसे 2 आई को ऐड करिए कितना आएगा 56 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा आपका 112 यूनिट आ गया। एक आंसर ये हो गया। फिर यहाँ से एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखिएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, L इंटू बी, एल की वैल्यू कितना आपका है 40। देखिए यहाँ से लेंथ मतलब लेंथ कितना है 40, अब ब्रेथ कितना आपका है 60, तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए ये कितना आएगा 640, यहाँ पे स्क्वायर ऐसे यूनिट लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया।